आज डॉक्टर भावेश भारती मंडल जी, जो राष्ट्रीय महासचिव है राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ का, उनका इंटरव्यू कॉल पर लिया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम चंदन कुमार, आप देख रहे हैं खबर आपकी न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर भवेश भारती जी, जो राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ के राष्ट्रीय महासचिव है। आइए हम उनसे बात करते हैं, सर से जानेंगे कि सर अपने संगठन के लिए क्या क्या काम किया है, संगठन कैसे चल रहा है। सर, खबर आपकी में आपका स्वागत है। जी, जी। धन्यवाद। सर बताइए आपकी संगठन क्या है, किस प्रकार से काम करती है और क्या क्या काम किया आपका संगठन अभी तक। सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके जितने भी जो चैनल हैं, उसके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके जो शुभचिंतक हैं, आपके चैनल के जो आपको सपोर्ट करते हैं, उनको डॉक्टर भवेश भारती मंडल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद, प्रणाम। जी, राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ जो संगठन है वो राष्ट्रीय लेवल की संगठन है। इसका जो नींव है वो 6 अगस्त को बिहार के प्रथम शहीद रामफल मंडल जी के जयंती दिवस पे इनका जो है सो नींव रखा गया था। उस दिन संगठन का उनके जयंती दिवस समारोह भी मनाया गया और उसी दिन संगठन की नींव रखी गई और उसी दिन पदाधिकारियों का चयन हुआ और संगठन में जो सक्रिय लोग हैं उनमें जो है सो उनकी भागीदारी को दर्ज कराया गया। तो सर आप संगठन, हाँ, ये संगठन जो है सो धानुक जाति के उत्थान के लिए, शिक्षा में काम करने के लिए बनाया गया है ना। इस संगठन में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो सदस्य हैं, जो पेशे से वकील हैं, पेशे से टीचर हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, है ना। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके सहयोग से ये संगठन चल रहा है। उनके सुझाव से, उनका जो योगदान है समाज के प्रति, उनसे ये संगठन चल रहा है, ताकि हमारे जो समाज के लोग हैं, जो प्रवासी वो जो मुख्य रूप से बिहार से बाहर रह रहे हैं और जो बिहार में रह रहे हैं, उन सभी को इस संगठन के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाए, इसलिए संगठन का निर्माण हुआ है। तो सर आपके संगठन के द्वारा अभी तक क्या मदद की गई, कितने लोगों की मदद की गई है सर? चंदन जी, ये संगठन तो 6 अगस्त को नींव रखी गई है। उसी दिन से संगठन जो है शुरुआत किया है। तो संगठन सबसे पहले जो है 6 अगस्त को हुआ संगठन का निर्माण। फिर हम लोग जो है 23 अगस्त को शहीद रामफल मंडल जी का जो शहादत दिवस है, 101वां शहादत दिवस है, वो हमारे सारे संगठन के पदाधिकारी द्वारा मनाया गया। ठीक है। मूल रूप से हम लोग जो शहीद के गांव है सीतामढ़ी बाजपट्टी चौक पे उनके जो प्रतिमा है उस पर जो है सो मालार्पण करके, है ना, उनके नामों का जयकारा करके, उनको श्रद्धांजलि देके, फिर हम लोग जो है शहीद के पैतृक गांव जाके शहीद के जो परिवार बचे हुए हैं, है ना, उनके परिवार को जो है सो वस्त्र देके सम्मानित किया हमारा जो संगठन है कि आप हमारे जो है बिहार के प्रथम शहीद के वंशज हैं, उनको हम लोगों ने वस्त्र देकर सम्मानित किया। फिर 24 अगस्त को पतौर में एक घटना घटी थी, जिसमें एक गरीब घर का लड़का जो चून मतलब कि कचरा उचरा चून उन के जो है सो अपना गुजारा कर रहा था रिक्शा चला के, उनको जो है सो कुछ सामंतवर्ती तत्वों ने उनको जो है सो अपने यहाँ जो है गाय पालन और कचरा फेंकने के लिए उनको जोर जबरदस्ती किया। वो मना करने पर उनको जो है सो पैर से बांध के मारा और चेहरे पर पेशाब कर दिया था। उस केस में हम लोगों ने उनके पीड़ित परिवार को जो है सो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए 4,000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिया, है ना, और भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ खड़े हैं, है ना। फिर 7 सितंबर को ये संगठन जो है सो अपना जो नींव है वो दिल्ली में रखा, दिल्ली प्रदेश का गठन किया गया, है ना। उसमें जो है एक मैटर आया था 7 सितंबर को ही, जिसमें हमारे जो दिल्ली के सदस्य हैं कामेश्वर मंडल जी, उनके परिवार जो परिजन हैं, वो लालचंद मंडल जी जो यहाँ भर्ती थे आर्मी मेमोरियल में, वहाँ संगठन के पदाधिकारी जो है वहाँ पहुँच के उनको जो है सो मदद की। जी। फिर 2 नवंबर को पतौर पीड़ित के घर हम लोग बैठक किए, और चूंकि उस समय में छठ पूजा आने वाला था, तो उसके पूरे परिवार के लिए हम लोगों ने कपड़ा का व्यवस्था करके जो छठ मना सके वो हम लोगों ने किया। फिर 5 नवंबर को दरभंगा जिला के कमतौल में टेक्टार में अनिल मंडल जी के पूरे परिवार पर जो है सो जानलेवा हमला किया गया, जिसमें अनिल मंडल जी, उनके पिताजी और उनके छोटे भाई, सारे लोग जो है सो दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी जो है सो इलाज करवा के, उनका जो देख रेख करके, उनको मतलब ऑपरेशन करवाना, इसमें जो है हमारे संगठन के पदाधिकारी लगभग 1 महीना तक जो है सो उनको जो है सहयोग किए, शारीरिक रूप से और शैक्षणिक रूप से, और जो भी उनको मदद किया गया। ठीक है।
फिर 3 जनवरी को संगठन के चिकित्सकों द्वारा, जो संगठन में जो हमने बताया था पहले भी कि डॉक्टर लोग भी हैं, उनके संगठन के चिकित्सकों द्वारा मधवापुर गांव में मेडिकल टीम लगा के मेडिकल जांच किया गया। उसमें होम्योपैथी के डॉक्टर, दांत के डॉक्टर, उसके बाद गैनिक के डॉक्टर और सर्जन सारे लोगों ने मिलकर वहां पर मेडिकल कैंप किया और मुफ्त दवा का वितरण किया। फिर संगठन जो है सो 14 जनवरी को दरभंगा में एक बैठक करके, है ना, जी जो हम लोग का पर्व होता है, मिथिला का पर्व शुभारंभ जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं तिला संक्रांत, है ना, मकर संक्रांति जो है सो मनाया गया। और गरीबों में है जो है सो खिचड़ी जो है सो बांटा गया उस दिन। और उसी दिन कड़कड़ाती ठंड में जो है हमारे संगठन के पदाधिकारी जो है सो जगह जगह घूम के लहरियासराय स्टेशन, दरभंगा स्टेशन, कर्पूरी चौक, DMCH कैंपस, सारे जगह घूम के लगभग 30 गरीबों को, निर्धन लोगों को हम लोगों ने कम्बल बांटने का काम किया। उसमें हमारा जो बेटा है 12 साल का, उसका भी योगदान था शारीरिक रूप से। फिर संगठन 2 फरवरी को दिल्ली प्रदेश टीम के द्वारा जो सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर गरीब बच्चों के बीच में जो है, हमको लगता है कि 70 से 80 बच्चों के बीच में है सो कॉपी, पेंसिल, रबर, अचार बॉक्स और बिस्कुट का पैकेट का वितरण किया गया माता सरस्वती के पूजा के शुभ अवसर पर, ताकि बच्चे को जो है सो पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत न हो, है ना। फिर संगठन जो है सो 14 फरवरी को झंझारपुर निवासी शिव कुमार मंडल जी के पुत्र दीपक मंडल जी को जो है सहयोग करके जो है ऑपरेशन करवाया गया। ठीक है, उनके पेशाब के थैली में पथरी था, उनका ऑपरेशन जो है सो डॉक्टर मनोज कुमार जी के यहाँ करवाया। ठीक है, 17 फरवरी को पत्तौर निवासी पवन मंडल जी के पुत्री के शादी में 6100 रुपये का आर्थिक सहयोग के साथ लड़की के, जिनकी शादी थी, लड़की के लिए 2 जोड़ी कपड़ा, साड़ी, साया, ब्लाउज का सेट और श्रृंगार का सामान, 1 बोरा चावल उनके घर पर पहुंचाया गया। क्योंकि पवन मंडल जी की पत्नी नहीं है, यानी कि लड़की के मां नहीं है, और पवन मंडल जी के घर में कुछ दिन पहले जो आग लग गया था, जिसके कारण से उनको बहुत क्षति हुआ था, लेकिन शादी का डेट फाइनल हो चुका था। इसी कारण से हम लोगों ने बाराती के स्वागत के लिए जो है उनको ये मदद किया। ठीक है, 19 फरवरी को मदन मंडल जी जो हमारे दिल्ली में रहते हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके पुत्र का एक्सीडेंट मुजफ्फरपुर और दरभंगा के बीच में हो गया था। उस एक्सीडेंट में हम लोग जो है उनको वहां से लाके दरभंगा में इलाज करवाए और जो है समुचित व्यवस्था किया गया उनको इलाज के लिए रहने होने का। ठीक है, 4 मार्च को जो है फिर हम लोगों ने कथा शिल्पी फणिसाथ रेणु जो धानुक समाज से ही आते हैं, उनकी जयंती दिवस जो है मनाए। 12 मार्च को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न संगठन जो हमारे धानुक जाति के और भी संगठन हैं, उन सभी लोगों को और जो हमारे सदस्य हैं नहीं है उनको भी, सारे लोगों को एक भाईचारा के नाते उस होली मिलन समारोह में बुलाया गया, ताकि आपसी भाईचारा बढ़े और हम लोग एक संगठित। ठीक है जी। फिर 3 अप्रैल को संगठन के सदस्य डॉक्टर संजय कुमार सुमन जी द्वारा पूर्णिया रुपौली में जो धानुक समाज की बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या किया गया था, उस आंदोलन में जो है हम लोगों ने डॉक्टर संजय कुमार जी सुमन जी को वहां भेज के उस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए मैंने उनको कहा, उन्होंने बखूबी इस चीज को निभाया और वहां जाके उसका वो हिस्सा बने। 3 अप्रैल को मदनपुर निवासी शंकर मंडल जी को आर्थिक मदद द्वारा इलाज करवाया गया। ठीक है जी। 13 अप्रैल को दिल्ली प्रदेश की फिर मीटिंग हुई वहां पे। 17 अप्रैल को अटही में एक ही परिवार के 2 बच्चे जो धानुक समाज से थे, टेंट का काम करते थे, आते समय दरभंगा मुजफ्फरपुर के बीच में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बारिश उस दिन बहुत हो रही थी। वो लोग जो है तो गाड़ी से स्लिप कर गए और पिता और पुत्र दोनों की मृत्यु हो गई, जिसमें वो उसके घर में जो है सो विकलांग थे। ठीक है ना, तो उनके परिवार को 3000 रुपया तक आर्थिक मदद किया गया। और यही नहीं, उस गाँव में जितने भी जाति के लोग हैं अटही में, उनसे निवेदन किया गया कि इनके परिवार को जो है सो सहयोग किया गया। तो वहाँ के लोगों ने अनाज से उनका जो है सो सहयोग किया और एक मीटिंग बैठा के जो है उस परिवार का भरण पोषण आगे कैसे हो, इसका निर्वहन के लिए भी मीटिंग का आयोजन किया गया। 20 अप्रैल को दरभंगा के बातो निवासी राजेश मंडल जी के परिजन जो DMCH में भर्ती थे, जिनका पैर टूट गया था, है ना, उनको 1000 रुपये का आर्थिक मदद किया गया। ये सारी बातें जो है क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी रखा गया है, जिसमें आपके फोटो के साथ है ये सारे प्रूफ जो हमने आपको ये चीज बताया। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो जिसमें फोटो नहीं आ पाता है, जिसका प्रूफ नहीं हो पाता है। जैसे किसी हमारे संगठन के किसी भी ऐसे कार्यकर्ता जिनको कोई कानूनी पेचीदगी में फंस गए हैं, कानूनी सलाह लेना है, तो हमारा संगठन कानूनी रूप से जो हमारे संगठन के एडवोकेट लोग हैं उनको वो सलाह दिया जाता है। ऐसे लोग जिनको इलाज संबंधित कोई जानकारी लेना है, तो हमारी जो टीम है
स्वास्थ्य विभाग का, वो उनको जो है सो अच्छा सलाह देता है। कोई अगर स्कूल संबंधित कोई बात करना है तो हमारे संगठन को जो टीचर लोग हैं वो उनको सलाह देता है ग्रुप के माध्यम से, टेलीफोनिक के माध्यम से, है ना। जैसे कोई पैरवी करना हो किसी चीज के लिए, आपको ज्ञात होगा चंदन जी, मुझे याद नहीं है, शायद आप ही के परिवार में कोई घटना घटी थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। जी जी तो उसमें भी देखे होंगे कि मधुबनी सदर अस्पताल कितना जो है सो दौरा रहा था, उनको जो है मृत्यु उसमें प्रमाण आपका पत्र बहुत दिया। बड़ा योगदान रहा था सर। जी, उसका जो है सो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रहा था। आपने देखा कि कैसे हमने वहाँ हमारे संगठन के जो चिकित्सीय सलाहकार हैं डॉक्टर कुणाल कौशल जी के सहयोग से वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जी, आपको आपके परिजनों को सुपुर्द किया गया। तो ये सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं चंदन जी 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 जिनका प्रूफ हम फोटो के साथ नहीं दे पाएंगे, है ना। ये टेलीफोनिक बातें होती हैं जिसमें हम लोग मदद करते हैं। ऑल ओवर इंडिया कहीं भी ऐसी घटना हो जिसमें हमारे संगठन के लोगों को लगता है कि हम उसकी पैरवी कर सकते हैं, हमारे सहयोग से ये काम हो सकता है, वो काम संगठन के लोग बखूबी निभा रहे हैं। तो सर आप हमारे माध्यम से अपने समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से अपने समाज के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि संगठित होकर रहिए, संगठित होकर रहिएगा तो आप पर कभी अत्याचार नहीं होगा, कोई जुल्म नहीं होगा, आप पर कोई आपका कोई शोषण नहीं करेगा। क्योंकि खासकर मैं प्रवासी जो हमारे बिहारी भाई हैं, उत्तरी बिहारी भाई हैं, उनको मैं ये सुझाव दूंगा कि संगठन से जुड़ कर रहिए। क्योंकि आप किसी दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं, दूसरे जिला अगर राज्य में रह रहे हैं, अगर आप वहां संगठित होकर नहीं रहिएगा, कल को आपको इलाज में कोई जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए ब्लड का जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए पैसा का जरूरत पड़ जाए, तो आपको कौन मदद करेगा? जी तो जी जब आप संगठित होकर नहीं रहिएगा, कल को आपको कोई लफड़ा हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, पड़ोसी आपको तंग कर रहा है, आपका मकान मालिक आपको तंग कर रहा है, आपका किराएदार आपको टॉर्चर कर रहा है, कौन आपका साथ देगा? संगठन ही आपका साथ देगा, संगठन के लोग ही आपका मदद करेंगे। इसलिए मेरा सुझाव है उन खासकर उन प्रवासियों से कि आप संगठन में जुड़ के रहिए। संगठन कहीं ना कहीं लाभ ही पहुंचाता है। अगर आप बिना सदस्य बने भी अगर संगठन से मदद मांगते हैं, फिर भी संगठन आपको उस चीज के लिए मदद करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप संगठन का सदस्यता न लें। कोई भी हो, जैसे आप देखते होंगे कि शासन या प्रशासन तभी आपसे डरता है या आपकी बातों को मानता है जब आप में एकता हो। जब आपके पास एकता ही नहीं रहेगा तो कोई भी आपका डर जो है नहीं मानेगा और आपकी बातों को नहीं सुनेगा। कल को आप अगर आपके संगठन के 2 लोग अगर थाना में जाते हैं किसी बात को रखने के लिए कि मुझ पर अत्याचार हुआ है, मुझ पर जुल्म हुआ है, ये लोग मुझे सता रहे हैं, तो वो उसकी बात को सुनेगा। अकेला आप जाएंगे तो हो सकता है डांट डप के भगा दे। इसलिए संगठित होना आप इस समाज के लोगों के लिए बहुत जरूरी है ना। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय महासचिव जी डॉक्टर भवेश भारती जी, आपका धन्यवाद सर। धन्यवाद।